नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे सामान्य मानसिक रोग डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, इसके क्या इलाज हो सकता है, इसके बारे में हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास परिवार में दोस्त कोई भी इससे ग्रसित हो सकता है और उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। आइए हम जानते हैं प्रमुख लक्षण क्या है। पहला, उसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो कहीं भी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे गेम हो, भी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा जो भी वो काम करता हो। दूसरा ये है कि वो हमेशा उदास रहेगा, या चाहे शादी हो, दिवाली हो, होली हो, मतलब कहीं भी वो हमेशा उदास रहेगा। मतलब नॉर्मल लोग का तो ये होता है कि अगर कहीं भी अप एंड डाउन्स होता है तो कुछ देर के लिए उदास रहेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वो मतलब खुश रहते हैं। लेकिन जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो हमेशा उदास रहेंगे। तीसरा ये है कि लो ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट कहीं भी नहीं, किसी भी टॉपिक में वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, या मतलब जो भी काम करते हो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, खेलने में हो, पढ़ने में हो, जो भी करते हो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उनको। चौथा ये है कि वो अपने आप को मतलब एकदम वीक फील करेंगे। अगर आप कहते हैं कि चलो यहाँ चलते हैं या जो भी कहीं चलो ये काम करते, तो वो कहेंगे मैं अपने वीक फील कर रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा, एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ। और पांचवा ये हो सकता है वो हमेशा अपने आप को गिल्ट फील करेंगे, हमेशा मतलब दोषी मानेंगे, चाहे जो भी काम हो। मतलब अगर कुछ हो गया तो कहेंगे मेरे वजह से गलत हो रहा है, मेरे वजह से सब ऐसे चल रहा है परिवार में, या जो भी कुछ हो। उसके बाद वो ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाएंगे कि उनको लगेगा कि मेरे वजह से सब परेशान है, मुझे इस ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। फिर यहीं से सुसाइड का विचार आता है। और ये ऐसा नहीं है कि सुसाइड का विचार ऐसे महीनों से चलता रहता है कि नहीं हमको सुसाइड करना है, ऐसा ये बस कुछ देर की बात होती है, कुछ उतने ही में आता है कि हमको सुसाइड कर लेना है। पांचवा ये है कि उनको ना नींद अच्छे से आएगी। मतलब इसमें दो केस होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा सोएंगे या कम सोएंगे। अगर वो कम सोते हैं तो हो सकता है कि बीच में 2 घंटे सोएं फिर नींद खुल जाए, मतलब वो प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। फिर छठवां ये है कि उनको भूख या तो ज़्यादा लगेगी या तो कम लगेगी, मतलब इसमें भी एबनॉर्मलिटीज़ रहेंगी। अगर ऐसे लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हों। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक हो सकता है बायोलॉजिकल कारण और दूसरा जो हो सकता है साइकोलॉजिकल कारण। बायोलॉजिकल कारण ये हो सकता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो उनका इम्बैलेंस हो जाए, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनका मतलब इम्बैलेंस हो जाने की वजह से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके बाद कॉर्टिसोल जो होता है, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसका मतलब सिक्रेशन बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल कारण ये हो सकता है कि वो हमेशा उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहें। इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से होता है, एक होता है बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल कारण से जो होता है उसको हम मेडिसिन दे के सही कर देते हैं। अगर हम मेडिसिन दे देते हैं तो उससे हार्मोन्स का लेवल बैलेंस हो जाता है। साइकोलॉजिकल के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में मतलब उनसे पूछा जाता है कि आपको कब ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, नेगेटिव थॉट्स कब आते हैं, उसके रीज़न हम जानते हैं। फिर उनको हम मतलब उसको दूसरा साइड जो है कि पॉजिटिव थॉट्स बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को हमने कॉल किया, अगर वो कॉल रिसीव नहीं किया तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर जो बंदा डिप्रेशन का शिकार है उसको लगेगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, कॉल नहीं उठाता है, मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो बिजी हो, तो वो थॉट्स उसके अंदर मतलब पॉजिटिव थॉट्स आए उसके अंदर। और इसका मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इलाज के बारे में, तो आपको दवा लेना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप मेरी मतलब ये मेरा पर्सनल विचार ये है कि अगर हम देखते हैं ऐसा कि अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो 5-6 साल 7 साल से वो डिप्रेशन की दवा ले रहा है, वो सही नहीं हो रहा है। डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो केवल डिप्रेशन की दवा लेने से हम नहीं सही हो सकते। उसमें जो कि अगर हमारे वही थॉट्स आते रहेंगे नेगेटिव थॉट्स, तो हम नहीं सही हो पाएंगे। साइकोलॉजिकल रीजन जब तक सही नहीं होगा, उसके लिए जिसमें हमको इंटरेस्ट हो वो काम करना चाहिए। अपने मतलब हमारे आसपास दोस्त जो हैं उनको उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है कि वो हमसे बात करें, मतलब उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ आप जाएँ, घूमें। अगर आपको एक आसान भाषा में बताते हैं, जैसे सर्विसिंग गाड़ी की ज़रूरी होती है, हम 1 महीने 2 महीने जो भी गाड़ी की सर्विसिंग उसके बाद ज़रूर कराते हैं, वैसे अपने शरीर की भी सर्विसिंग हमको करानी चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में एक पंचकर्म होता है। ये पंचकर्म आपको कोई भी आयुर्वेदिक संस्था हो अच्छी सी, तो वहाँ पंचकर्म हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद उसको आसान भाषा में मैं बोलता हूँ कि वो मतलब पंचकर्म मतलब सर्विसिंग। और अगर आप कोई काम करते हैं उसमें अगर आपके साथ आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उस पर मतलब आप ये सोच लें कि जो हो रहा है हमेशा अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप मान लीजिए
क्या या डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर या जो भी कुछ बनना चाहते हो, अगर आप नहीं बन पाते तो कोई बात नहीं। ऐसा कहाँ पे है कि जितने सारे सक्सेस लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि डॉक्टर इंजीनियर्स ही हैं। आप पूजा पाठ करते रहिए। भगवान को तो मैं वैसे ऐसा नहीं कह सकता हूँ, जो लोग मानते हो ठीक है, जो ना मानते हो तो भी ठीक है, लेकिन मेरा मानने का बस एक ही रीज़न है, भगवान की पूजा पाठ करने से, भगवान को मानने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसके लिए आप कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ले सकते हैं। डिप्रेशन के अगर शिकार हैं और आपको नींद कम आती हो तो आप अश्वगंधा, सर्पगंधा, शतावर ये बराबर मात्रा में तीनों ले लें, सुबह शाम इसका सेवन करें। अगर आपको नींद ज़्यादा आती है तो अश्वगंधा ले लें, शतावर ले लें, जटामांसी ले लें, ये तीनों बराबर मात्रा में लेके इसका सेवन करें। धन्यवाद।